पहला कदम गाइस राजस्थान के डेजर्ट में। हम कर चुके हैं राजस्थान में और ये रहा यहाँ का कोई सेल्फी पॉइंट। सो देखते हैं आगे जाके। राजस्थान की धरती पर स्थित सालासर धाम, जहां भक्त की पुकार और भगवान का आशीर्वाद एक हो जाता है। कहते हैं यहाँ हनुमान जी के केवल दर्शन मात्र से ही जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अंजनी माता मंदिर। तो हमारी यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगी है, उसके थोड़े से 500 मीटर की दूरी पर ही अंजनी माता मंदिर है। तो माना जाता है कि हनुमान जी के दर्शन से पहले उनके माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। यहाँ का शांत वातावरण आपके मन को बहुत सुकून देगा, तो आप यहाँ ज़रूर दर्शन के लिए जाएं। पहुँच चुके हम अंजनी माता के मंदिर और माता का बहुत अच्छे माता के दर्शन हुए और माता से यही मांगा कि जैसे उन्होंने अपने लल्ला को इतना बलवान, इतना समझदार, इतना महावीर बनाया, हम में भी वो कुछ गुण आ जाए कि हम अपने बच्चों को कुछ हद तक वो संस्कार दे पाए। अंजनी के लाल कलयुग कर दियो निहाल, ओ पवन पुत्र हनुमान तुम श्री राम के सेवक हो। हम बैठ चुके हैं ऑटो में सालासर वाला लगभग 1 किलोमीटर दूर है यहाँ पार्किंग से। तो गर्मी बहुत है, यहाँ 10 रुपए सवारी मिलती है रिक्शा को। गर्मी में पैदल चलने का रिस्क मत लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा है और बड़े ही आराम से आप दर्शन करने वहाँ पहुँच सकते हैं। साथ बने रहिएगा, ऐसे ही ब्रेक में देते हैं। तुम श्री राम के सेवक हो, शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार, ओ पवन पुत्र हनुमान तुम श्री राम के सेवक हो। तुम अंजनी का जाया, शिव अवतार कहलाया, पाकर के अद्भुत शक्ति संसार में मान बढ़ाया, ओ पवन पुत्र तुम श्री राम के सेवक हो, ओ पवन पुत्र हनुमान तुम श्री राम के सेवक हो। फिर हम पहुंच चुके हैं मंदिर के परिसर में पूजा की थाली बनाकर। तो करते हैं दर्शन, मैं मिलती हूँ आपको बीच बीच में। तुम श्री राम के सेवक हो, कुछ कपीसी कुछ मानव सी सुहाए, मन में राम समाए और तन सिंदूर रमाए, ओ पवन पुत्र हनुमान तुम श्री राम के सेवक हो, ओ पवन पुत्र हनुमान तुम श्री राम के सेवक हो। कुछ पता नहीं लग पाया, तूने जाके लंका नगरी माँ सीता का पता लगाया, तूने राक्षस सब पछाड़े, पहले गरजे फिर दहाड़े, सबको मिलकर दिए पछाड़े। हम पहुँच चुके हैं यहाँ हनुमत धाम धर्मशाला में, जहाँ हमारा भोजनालय में भोजन होने वाला है। भोजन करने लगे।
महाराज की कृपा से मिल रहा है हमें यहाँ पर भोजन, और उनकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, जिनके दर पर आकर हर दुख मुख मोड़ लेता है और मुरझाए चेहरों पर मुस्कान खिल उठती है। आज हम उसी कलयुग के अवतारी शीश के धनी प्रभु खाटू श्याम जी के शरण में जा रहे हैं। दोस्तों, हम प्रवेश द्वार से प्रवेश कर रहे हैं बाबा श्याम के पवित्र नगरी खाटू में। जैसे ही हमने शहर में एंटर किया, सबसे पहले हमारा स्वागत करते हैं ये भव्य तोरण द्वार। कहते हैं इस द्वार से गुजरते ही भक्त अपनी सारी चिंताएं बाहर छोड़ देते हैं और बस श्याम की भक्ति में मग्न हो जाते हैं। और ये देखिए, रास्ते में पड़ता है ये बेहद खूबसूरत बांसुरी चौक। प्रभु के हाथों में ये विशाल बांसुरी इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। रात के वक्त यहाँ की लाइटिंग और नज़ारा देखने लायक होता है। सच में इसे इतने प्यारे ढंग से बनाया गया है कि नजरें हट ही नहीं रही। यहाँ आकर जो सुकून और भावना मन में उमड़ रही है, उसे शब्दों में बयान करना जरा मुश्किल है। बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने घर वापस आ गया हो। रात का हमारा ठहराव यहाँ श्री श्याम आश्रय नाम की धर्मशाला में है। अब भी जाकर आराम करेंगे, क्योंकि असली भक्ति का सफर तो कल शुरू होने वाला है। हमने प्लान किया है कि सुबह जल्दी करीब 2:30 बजे ही हम दर्शनों के लिए निकल जाएंगे, ताकि सुबह सुबह की पहली किरण के साथ बाबा श्याम के दर्शन कर सकें। कल का दिन बहुत खास होने वाला है, इसलिए अगला ब्लॉग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपको आज का ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल सुबह बाबा की चौखट पर। तब तक के लिए जय श्री श्याम।